कुछ भी हो सकता है। घर में बैठे-बैठे उनकी राजनीति की शुरुआत ही मंत्री बनने से हुई। घर में बैठे-बैठे मंत्री बन गए थे। सही बात है, बड़े नेता हैं। वो एक पुत्र हैं। वो कोई बहुत बड़े वैसे नेता नहीं हैं कि जिन पर बहुत ज़्यादा विचार किया जाए। जो अपने पिता के बल पर नेता बनकर आता है वही लोग ज़्यादा उछलता है। और ये लोग बहुत पहले से हमारे पार्टी के ये से ही उनकी ये शुरुआत जो हुई थी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ ही मिलकर हुई थी। इसलिए उनसे बराबरी चिराग पासवान की नहीं की जा सकती है। देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि बिहार में कोई बेटा आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। जो नेता है, जो जमीन पर शुरुआत किया है जिसने काम का, आदरणीय लालू जी भी इसलिए मुख्यमंत्री बने कि वो जमीनी नेता है। जो लोग सपना देख रहे हैं तो सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में हर लोगों की इच्छा होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कई लोगों का मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को हम ही ने बनाया। सबसे पहले बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने दावा किया। अब उसके बाद भाजपा की तरफ से दावा आ गया है। भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी दावा किया कि मुकेश सहनी किसी से मिलने के लिए इच्छुक हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाने की बात है तो हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार में बनाया है। सुहेली मेहता हैं जदयू के प्रवक्ता, क्या कहेंगी मैम? लगातार सम्राट चौधरी हो या अन्य लोग हों, खासकर सम्राट चौधरी ने फिर से एक बार बयान दिया है कि हम ही ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो अपने भी बन जाना चाहिए था। राजनीति में कोई किसी के लिए सेक्रीफाइस करता है क्या? इतने बड़े आदमी हैं वो, तो इतने बड़े नेता हैं, कुछ भी हो सकता है। घर में बैठे-बैठे उनकी राजनीति की शुरुआत ही मंत्री बनने से हुई। घर में बैठे-बैठे मंत्री बन गए थे। सही बात है, बड़े नेता हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा थोड़ी है कि उनमें एलिजिबिलिटी नहीं है, वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, कि उनको ज़रूरत पड़ गई कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को वो मुख्यमंत्री बनाएं। तो इसलिए देखिए, बहुत आदमी को नहीं बोलना चाहिए। जिनसे बिहार संभलेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात तो तय है। और बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाती है, ना कि कोई नेता किसी को मुख्यमंत्री बना देता है। लगातार जब चर्चाएं होती हैं तो भाजपा के लोग, मतलब खासकर कहें सरकार को लेकर, तो नीतीश कुमार पर इन दिनों खासा हमलावर हैं। और सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाए तो वो तो लगातार बयानबाजियां करते हैं, सरकार हो या सरकार के लोग हों। देखिए, बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है कि चंद क्षण के लिए एक वो हाईलाइट होते हैं लोग मीडिया में, लेकिन जब सरकार चल रही है एनडीए की, तो सभी लोग को संतुलित बयान देना चाहिए। और अच्छी बात है कि एनडीए की सरकार लगातार, हमारा ये 16 साल कंप्लीट हो गया, 17वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और बिहार बहुत तेज़ गति से बिहार का विकास हो रहा है। कहाँ बिहार था और कहाँ पहुंच गया, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हो सका। इस बात का रियलाइजेशन हर आदमी को होना चाहिए और विपक्षी भी इसको रियलाइज़ करते हैं, इसलिए वो लोग भी हमलावर रहते हैं। क्योंकि बिहार की जो सम्मानित जनता है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी पर भरोसा करती है और अपना भरोसा उनको सौंपती है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाती हैं, ताकि आप बिहार का लगातार विकास करते रहिए। अच्छा, एक और बयान निकलकर सामने आ रहा है जिसमें चिराग पासवान को फिर से एनडीए में शामिल करने की बात कर रही है और जदयू को उन्होंने खासा नुकसान पहुंचाया था चुनाव में। ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी क्या हैं? वो एक पुत्र हैं। वो कोई बहुत बड़े वैसे नेता नहीं हैं कि जिन पर बहुत ज़्यादा विचार किया जाए। जो अपने पिता के बल पर नेता बनकर आता है वही लोग ज़्यादा उछलता है। इसलिए उनके शामिल होने नहीं होने ये तो शीर्ष नेतृत्व का सवाल है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बयान आया है कि उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में आ सकते हैं तो चिराग पासवान क्यों नहीं आ सकते? आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे सीनियर लीडर हैं और उनकी विचारधारा हमारी पार्टी के विचारधारा से मिलती हैं। और ये लोग बहुत पहले से हमारे पार्टी के ये से ही उनकी ये शुरुआत जो हुई थी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ ही मिलकर हुई थी। इसलिए उनसे बराबरी चिराग पासवान की नहीं की जा सकती है। अच्छा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है 2022 में,
कि इस साल मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि बिहार में कोई बेटा आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। जो नेता है, जो ज़मीन पर शुरुआत किया है जिसने काम का, आदरणीय लालू जी भी इसलिए मुख्यमंत्री बने कि वो ज़मीनी नेता हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इसलिए मुख्यमंत्री हैं क्योंकि उन्होंने बिहार की समस्या को जाना है, लोगों की समस्या को पहचाना है और विकास का उन्होंने जिम्मा लिया है। कोई बेटा मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, जितने भी महान नेता थे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी जो हैं, किसी का बेटा तो आज मुख्यमंत्री नहीं है, इतिहास में तो अभी तक नहीं हुआ है। अब आगे जो लोग सपना देख रहे हैं तो सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में हर लोगों की इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, तो उस इच्छा को व्यक्त करने और महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने में किसी भी तरह की कोई समस्या किसी को लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। तो हमारे साथ थी सुहेली मेहता जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।